तर आता बातमी आहे संसदेत नामंजूर झालेल्या महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयकाची। विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर विरोधक महिला विरोधी असल्याचं सांगत सत्ताधाऱ्यांकडून आंदोलन केली जात आहेत। यालाच उत्तर देण्यासाठी काँग्रेस नेत्या आणि खासदार प्रियंका गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या संसदेत लोकशाहीचा आणि विरोधकांच्या एकजुटीचा विजय झाल्याचं सांगितलंय। सत्तेत पुढची अनेक वर्ष कायम राहण्यासाठी सरकारनं महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून षडयंत्र रचल्याचा आरोपही प्रियंका गांधींनी केलाय। महिला आरक्षण बिल 2023 मध्येच मंजूर झालं आहे, तेच आता लागू करा, आम्ही समर्थन देऊ असं प्रियंका गांधींनी म्हटलंय। शिवाय सरकारवर आता देशातील जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही असंही त्या म्हणाल्या। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है, बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं। ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके। दरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आपण पाहूयात। See, when the placards were ready before the bill was to be defeated, that shows that they were mentally prepared for that. तर खासदार कंगना रनौत यांची देखील यावर प्रतिक्रिया आली आहे, आपण पाहूयात। ये सारी महिलाएं जो हैं ये आई थिंक डिमोटिवेटेड हुई हैं, लेकिन हमें प्रधानमंत्री जी पे जैसे मैंने कहा विश्वास रखना है कि ये बिल आके रहेगा, आज नहीं तो कल आके रहेगा। तर काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले या सगळ्यावर काय म्हटलेले आहेत तेही पाहूयात। 2023 मध्ये जे बिल आलं त्याला एकमतानं मंजूर करायची भूमिका काँग्रेसने घेतली। मग तुम्हाला जनगणना करायला कोणी थांबवलं? 2021 मध्ये आपण जनगणना केली नाही, त्यावेळेस कोरोनाचं कारण आपण सांगितलं दर 10 वर्षांनी आपल्याला जनगणना करावी लागतं। तुम्हाला मनुवाद आणायचं या देशामध्ये आणि मनुवादासाठी भाजप हा जो प्रयत्न करताय आणि आपली सत्ता काबीज ठेवण्यासाठी हा जो प्रयत्न करताय तो असंविधानिक आहे आणि म्हणून काँग्रेस कधी पण यांना मनुवाद आणू देणार नाही। बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलं संविधानाप्रमाणेच हा देश चालेल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।